नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा सवाल ये है कि हमें अक्सर दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें अपने ही दोष दिखे और हम उन दोषों को दूर कैसे करें? और इसके साथ एक सवाल और है महाराष्ट्री कि अपने मन को सहज और सरल कैसे बनाएं? देखो, ऐसा है, ये तो संसारी प्राणी की बहुत बड़ी कमी है, हमेशा दूसरों के दोषों को देखता है, अपने दोष दिखाई नहीं देते। परम पूज्य आचार्य श्री जी मेमावर सिद्धि क्षेत्र में विराजमान थे। कोई प्रसंग था, मेरे को बुला के बोला किसी पुस्तक के प्रसंग में, उनको कहो ये पुस्तक ले जाए। क्यों? कि पुस्तक किसी की है, नाम किसी का लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी संसार की विडंबना है कि अपनी थाली में हाथी मरा हुआ पड़ा दिखाई नहीं देता है और दूसरे की थाली में निकल हुआ भी दिख जाता। निकल हुआ छोटा सा एक जीव होता है, मच्छर से भी छोटा होता है। तो इस संसार के लोगों की प्रणाली है, मगर याद रखना, दूसरों के दोष देखने में और दूसरे के दोष कहने में नीच गोत्र का आश्रय बंद होता है। अपने दोषों को कहने में, अपने गुणों को छिपाने में उच्च गोत्र का आश्रय बंद होता है। अब अपने को स्वयं सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, नीच गोत्र चाहते कि उच्च गोत्र चाहते हैं। हम सम्यक दृष्टि बनना चाहते मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भूमिका में दूसरे गुणस्थान तक ही नीच गोत्र का बंद होता है, इसके वो उच्च गोत्र का बंद होता है। तो जब भी दोष देखें और दोषों को कहें तो अपने को सोच लेना चाहिए कहीं ऐसा ना हो दूसरे के चक्कर में आके अपना समृद्ध स्वरूपी रत्न भी धूमिल हो जाए, नष्ट हो जाए। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। यदि अपने रत्न की, अपने आत्मा के धर्म की चिंता करोगे तो दूसरों के दोष दिखाई नहीं देंगे। और वैसे भी आप जानते हो, इस प्रकार उंगली उठाओ किसी के ऊपर तो आपकी वो कितनी उंगली दिख रही? एक। मेरी वो कितनी? मतलब आप यदि एक गलती करने वाले तो मेरी 3 गलतियां हैं। आप जितने दोषी हैं उससे 3 गुना दोषी मैं हूं। इसलिए एक उंगली अपने आप में संकेत करती है, दूसरे के दोष कहना बंद करो। और दूसरा, एक दुआ आता है, बुरा जो देखकर नहीं चला, बुरा न जलियो खोए, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को देखो अनंत अवस्था के पहले दोष ही दोष है। से 18 दोष से युक्त संसारी प्राणी होता है और जिनके पास में 18 दोष निकल जाते हैं वो भगवान बन जाता, अनंत सिद्ध बन जाता है। अपने को अनंत सिद्ध बनना है तो अपने दोषों को निकालना प्रारंभ करो। उसमें सबसे बड़ा दोष दूसरों के दोष देखना होता है, ये अपने को देखना चाहिए। दूर कैसे करें महाराष्ट्री दोषों को? अपने को आप अवलोकन करना चाहिए, बार बार निंदा करा की आदत बनाना चाहिए, आलोचना करने की आदत बनाना चाहिए। तो इससे अपने आप को पता लग जाएगा क्या दोष है और क्या गुण है। घर में भी आप लोग देखते हो ना, कौन सा कोना गंदा हो गया, कहाँ कचरा आ गया, झाड़ू लगा दे, साफ सफाई कर दे। जैसे अंदर को भी देखो, अपने जीवन में 5 मिनट का समय दो, आंख बंद करके मैंने आज कौन कौन सी गलतियां की हैं, मैंने कौन कौन से अपराध किए, पाप किए, तो एक स्थिति आएगी हम अपने दोषों से निर्मुक्त हो जाएंगे। और क्या पूछा? सहजता और सरलता कैसे लाएं? देखो, सहजता सरलता तो आत्मा का स्वभाव है। हमको सहजता सरलता लाना नहीं है, हमको तो कठिनता वक्रता का त्याग करना। कठिनता वक्रता का त्याग कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा उसका नाम सहजता सरलता होगी। ऐसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज। मेरा नाम रंजन है। जैन धर्म में किसने बनाया है? एक बच्चा पूछ रहा है जैन धर्म किसने बनाया है। देखो, धर्म बनाने की चीज नहीं होती, धर्म तो अनादिकाल से होता है, उसका प्रारंभ नहीं अनंत काल तक रहेगा। धर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप जीव द्रव्य हैं, आप हमको देख रहे ना, हमको जान रहे ना,
तो एक जीव का धर्म जानना देखना है, ठीक है ना। उसी का जल ठंडा होता है, अग्नि गर्म होती है, तो जल के ठंडक को और अग्नि की उष्णता को कौन ने बनाया? किसी ने अनादि काल से। तो धर्म को कोई बनाता नहीं। ऐसे सच्चे यथार्थ धर्म का नाम ही जैन धर्म है। ऐसे जैन धर्म को पाकर के हमें अपने आत्मा के कल्याण करने की भावना बनना चाहिए। इसलिए रोज पाठशाला आओ और रोज सुनो, भगवान के दर्शन करने आओ, पानी छान के पियो, रात में भोजन नहीं करो और बहाने नहीं बनाओ कि ठंडी पड़ इसलिए नहीं आ रहा आपके पास। अपने को विद्यालय जाती है वहां ठंडी नहीं लगती, तो भगवान के मंदिर और माँ के पास भी आकर ठंडी नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा बच्चे ने प्रश्न किया।